डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फंडा। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ डिस्कस करने के लिए, जिसमें कि असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अभी इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर के प्लस माइनस इंटू डिवाइड मॉडुलस, इस तरीके के ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से ही मेरे को पता चल रहा है असाइन अ वैल्यू। इट मीन्स कि असाइन ऑपरेटर को मेरे को यूज़ करना है। असाइन ऑपरेटर वो क्या होते हैं, आज उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। देखिए, यदि ये वीडियो समझ में आ जाए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। यदि कोई डाउट है, कोई भी सेशन है, कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं उसकी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाऊँगा विद इन 24 आवर्स में। जैसे कि हम बात कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ऑपरेटर क्या होते हैं, और देन उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ ऑपरेटर का डिस्क्रिप्शन कि किस तरीके से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसी ऑपरेटर की। तो हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन और ऑपरेटर की। तो और कहाँ पर यूज़ होता है उसको हम डिफाइन करने वाले हैं। यूज़ ऑफ कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों यूज़ करते हैं हम इस पॉइंट के लिए। जैसे कि मैं असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करता हूँ तो असाइन अ वैल्यू इट मीन्स इक्वल्स टू, दिस इज अ असाइन वैल्यू एंड नॉट इक्वल्स टू। यदि मैं बात करता हूँ दो पॉइंट पर कि इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू, दो ऑपरेटर्स यूज़ होंगे। यदि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो इस टैब में मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूँगा इक्वल्स टू, इक्वल टू। इसी के साथ यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं मेंशन करने वाला हूँ नॉट इक्वल। देखिए, ये सब पॉइंट्स क्या हैं। अब असाइन ऑपरेटर की बात हो रही है, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, ये भी एक ऑपरेटर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम एडिशन के बाद इक्वल्स टू लगा देते हैं। तो एडिशन, एडिशन देन असाइन कैसे होता है, ये सब पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। नेक्स्ट, इक्वल्स टू इनटू इक्वल्स टू मतलब कि मल्टीपल, देन असाइन कैसे असाइन होगा उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से आपका होता है माइनस इक्वल्स टू, तो ये भी क्या होता है मतलब कि सब्ट्रैक्ट देन असाइन। देखिए, इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से मेरे जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं उसकी हेल्प से ही मैं सारे असाइनमेंट ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ। वही सारे ऑपरेटर्स आपके असाइनमेंट ऑपरेटर, जिस समय हम उसको इक्वल्स टू लगा देते हैं तो वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करना शुरू कर देता है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट यदि मैं बात करता हूँ अब इस ऑपरेटर के बारे में कि अब ये क्या होते हैं, प्लस ऑपरेटर क्या होता है, माइनस इक्वल्स टू क्या ऑपरेटर होते हैं, इन सबको देखिए मैं कैसे असाइन करता हूँ, किस तरीके से डिफाइन करते हैं। असाइन मतलब कि मेरे को कोई वैल्यू असाइन करनी है पर्टिकुलर किसी वेरिएबल के अंदर, तो मैं वहाँ पर बात कर रहा हूँ किस तरीके से मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ। तो देखिए, अब मैं वन बाय वन सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स का मैं यूज़ करने वाला हूँ। अब कैसे होता है ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मेरे को एक हेडर फाइल का यूज़ करना होगा। नॉर्मली मैं यूज़ भी करता ही हूँ और आप मोस्ट ऑफ सभी लैंग्वेजेस में, सभी पॉइंट्स में आपने यूज़ भी किया होगा। तो मैं अभी यूज़ कर लेता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h। तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है ये क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रिंटफ और स्कैनफ यूज़ करना है या कोई भी इनपुट आउटपुट टाइप के कोई भी फंक्शंस का यूज़ करना है, तो वहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ stdio.h। इतना पॉइंट क्लियर हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, वॉइड मेन यूज़ कर लिया है, और वॉइड मेन के अंदर मैं यहाँ पर ब्रेसेस लगा करके और यहाँ पर मैं आपका प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला हूँ विद असाइनमेंट ऑपरेटर्स। देखिए, असाइन मतलब कि असाइन अ वैल्यू, कि किस तरीके से वैल्यू को असाइन किया जाता है उस फॉर्म में। तो जब कभी दो वैल्यूज़ को असाइन करना है या एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में वेरिएबल्स में असाइन करना है, तो कॉमन सी बात है मेरे को वहाँ पर दो वेरिएबल्स की नीड होगी, जिसके बेसिस पर हम थर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं लेट वी एज्यूम मैंने इंटीजर टाइप के a, b, c तीन वेरिएबल्स ले लिए हैं, जिसमें कि हम बताने वाले हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और कैसे यूज़ किया जाता है वन बाय वन। a इक्वल्स टू 10 हमने लेट एज्यूम कर लिया है, b इक्वल्स टू हमने 20 एज्यूम कर लिया है, और यहाँ पर c के अंदर भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे को एज्यूम करना है, असाइन करनी है वैल्यूज़। कैसे करेंगे देखिए, वन बाय वन हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करता हूँ इक्वल्स टू की, इक्वल असाइन ऑपरेटर, ये क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ मैं। इक्वल्स टू मतलब कि मेरे को इक्वल करना है, तो मैंने क्या किया, c इक्वल्स टू मैंने a कर दिया, और देखिए यहाँ पर वैल्यू c की जो होगी वो अब प्रिंट हो जाएगा और a की जो वैल्यू होती है वो 10 हो जाती है। इट मीन्स दिस इज अ कॉल्ड असाइनमेंट।
तो असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब कि मैं इक्वल्स टू असाइन किया है, और इक्वल्स टू असाइन करने का मतलब ये है सी के अंदर ए की वैल्यू को इंसर्ट कर चुका है। वो राइट टू लेफ्ट चलता है, और राइट टू लेफ्ट अकॉर्डिंग चलने के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे। यदि मैं बात करता हूँ अब सी को मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में कि जो मैं बोल रहा हूँ वो परफेक्टली सही है कि नहीं सही है। तो देख लेते हैं, चलिए यहाँ पर हम परसेंटल डी की हेल्प से, इट मीन्स बिकॉज क्योंकि वो इंटीजर टाइप होता है, और एड्रेस सिंबल हम क्या यूज़ करने वाले, एड्रेस तो यूज़ ही नहीं होगा, सी करेंगे और सी को हम प्रिंट कर देंगे। तो जिससे हमारा ये पता चल जाएगा सी के अंदर वैल्यू क्या आई है, 10 आई है। 10 मतलब कि ए की वैल्यू 10 है, सी के अंदर वैल्यू असाइन हो चुकी है 10। इसी के साथ में अब नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट में क्या होगा, जैसे मैंने असाइनमेंट इक्वल्स टू असाइन कर दिया है, अब मैं बात कर रहा हूँ अर्थमेटिक मतलब कि एडिशन असाइनमेंट। एडिशन के साथ साथ मेरे को असाइन करना है, मतलब कि देन असाइन कैसे असाइन करते हैं, तो देखिए वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, सी को डिफाइन करूँगा, सी प्लस इक्वल्स टू बी। मतलब क्या है बी, अब सी के अंदर क्या होगा, अब जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले मेरा प्रिंट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, 10 होने वाला है। इसी के साथ यदि मैं अब नीचे इसको एंटर करता हूँ और ये पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, तो देखिए क्या होने वाला है, सी की वैल्यू को आप देखेंगे इजीली। तो देखिए यहाँ पर आ गया होगा 10 और 30 आ चुका है। इजीली किया मैंने, जो सी के अंदर वैल्यू है उसको असाइन कर दिया है। अभी देखिए 10 और 30 आ रहा है, तो आपको कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा कि 1030 आ रहा है, नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर स्लैश साइन का यूज़ करूँगा, देन उसके वैल्यू के बाद आपकी वैल्यूज़ पता चल जाएगी सी के अंदर एक्चुअल में क्या वैल्यू है। तो सी इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया है, और यहाँ पर सी इक्वल्स टू असाइन कर दिया है आफ्टर इक्वल असाइनमेंट और आफ्टर एडिशन ऑफ असाइनमेंट। तो देखिए जब आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में वैल्यू कैसे आया, 10 और 30 आ चुके हैं, दो वैल्यूज़। यदि फर्स्ट ऑफ सी की बात करता हूँ, तो सी इक्वल्स टू ए किया, मतलब कि ए की वैल्यू 10 इंसर्ट हो चुकी है। सी इक्वल्स टू बी प्लस इक्वल्स टू बी, इसका मतलब क्या है, ज़रा ध्यान दें। इसका मतलब ये भी आप समझ सकते हैं कि सी इक्वल्स टू सी प्लस बी। अब देखिए सी के अंदर क्या है, यदि आप बात कर रहे हैं तो 10 है, और बी के अंदर क्या है आपका 20 है। इट मीन्स इक्वल्स टू हो जाता है आपका रिजल्ट क्या, 30। तो आपका आउटपुट क्या आने वाला है सी के अंदर, 30। पॉइंट क्लियर हो। इसी तरीके से मेरे और भी सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, और असाइनमेंट ऑपरेटर को भी मैं इसी तरीके से हेल्प में करता हूं। तो देखिए अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूं, कॉपी कर लेता हूं यहाँ पर और देन पेस्ट कर देता हूं, और मैं यहाँ पर प्लस इक्वल्स टू की जगह पर कर देता हूं माइनस इक्वल्स टू। तो देखिए क्या आने वाला है आउटपुट, आप बताएंगे इसको। तो देखिए अब आउटपुट आएगा आपका 30। कैसे 30 आया, 10 कैसे आया, तो ध्यान दीजिएगा ज़रा, 10 को कैसे असाइन किया है। अब इसको दोबारा से हम रिपीट करते हैं आप, और इसको पता चल जाएगा आपको कि 10 कैसे आया। देखिए सी इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या है, सी इक्वल्स टू सी माइनस बी। अब सी के अंदर क्या है आप देख पा रहे होंगे, सी के अंदर अभी मैंने बात करी है 30 है, लास्ट में जो अपडेट हुआ है वो 30 हुआ है, और बी के अंदर क्या है 10 है। तो इट मीन्स कि आपकी वैल्यू जो हो जाती है वो क्या हो जाती है 10, और असाइन क्या हो जाती है 10 वैल्यू। जो लास्ट में आपने अपडेट किया है सी की वैल्यू, वही वैल्यू आपकी लास्ट वैल्यू होगी, और असाइनिंग वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो अप करेंगे। तो इसी तरीके के कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जो कि मैं इस हेल्प से हम कर सकते हैं, और इस वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। यदि नहीं समझ में आया, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।